तो चलिए पढ़ते हैं इस टॉपिक के लास्ट कंसेप्ट को, जिसमें हम नॉर्मल फॉर्म के बारे में जानेंगे। इस फॉर्म में अगर हमारे पास कोई एक लाइन एल है जिसके लिए हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब वह डेटा क्या होता है उसको हम एक्स वाई प्लेन पे देख लेते हैं। उसके लिए हम एक लाइन एल लेते हैं जिस पे हम ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं जिसकी लेंथ पी है और वह लाइन को ए पॉइंट पे कट करती है। तो हम कह सकते हैं हमारी पहली रिक्वायरमेंट है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जिसको हम नॉर्मल भी कहते हैं, फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। उसके बाद सेकेंड डेटा एक एंगल होता है जो कि नॉर्मल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज बनाता है, जिसको हमने यहां पर ओमेगा कंसीडर किया है। तो अब नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, जो कि एक्स एक्सिस को एम पॉइंट पे कट करता है, और जो हमने लाइन ली है उसके स्लोप को भी हम एम मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉर्मल है वह लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो अगर हमें लाइन का स्लोप निकालना है तो वह इक्वल हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन ओ ए के, यानी कि -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल के, जो कि इक्वल हो जाएगा -1 अपॉन tan ओमेगा के, क्योंकि जो लाइन ओ ए यानी कि जो नॉर्मल है वह पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ओमेगा एंगल बनाता है, और हम जानते हैं किसी भी लाइन का स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है, और यहाँ पर थीटा ओमेगा है। अब अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा माइनस कॉस ओमेगा बाय साइन ओमेगा। तो यहां से हमारे पास लाइन एल का स्लोप आ गया है जो कि इक्वल है माइनस कॉस ओमेगा बाय साइन ओमेगा के। अब अगर हम ट्रायंगल ओ एम की बात करें तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो साइन ओमेगा है वह इक्वल होगा ए एम बाय ओ ए के, और हमें ओ ए की लेंथ पता है जो कि पी के बराबर है, तो यहां से आ जाएगा ए एम इज इक्वल टू पी साइन ओमेगा। सिमिलरली हमारे पास ओ एम की वैल्यू भी आ जाएगी जो कि होगी पी कॉस ओमेगा। तो इन दोनों वैल्यू को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे पी कॉस ओमेगा कॉमा पी साइन ओमेगा। तो अब अगर हम लाइन एल की बात करें जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, तो उसके लिए स्लोप है माइनस कॉस ओमेगा बाय साइन ओमेगा, और वह एक पॉइंट से पास होती है जो कि है पी कॉस ओमेगा कॉमा पी साइन ओमेगा। और कोई भी लाइन जिस स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो जिससे वह पास होती है, तो उसके लिए हमने इक्वेशन फाइंड करना सीख ली है। तो यहाँ पर हो जाएगा y माइनस पी साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ओमेगा बाय साइन ओमेगा इंटू एक्स माइनस पी कॉस ओमेगा, जिसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, और इसी को हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास कोई नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन आता है तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, यानी कि नॉर्मल की लेंथ, और सेकंड द एंगल विच नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंगल जो कि नॉर्मल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। अब इस कंसेप्ट को भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल में हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट्स है, और उस लाइन का नॉर्मल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन पे देखें तो एक लाइन एल है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 3 यूनिट्स के बराबर है, और जो नॉर्मल है वह पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब हम जानते हैं कि जो नॉर्मल फॉर्म से हमें जो लाइन की इक्वेशन मिलती है वह होती है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो पी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह 3 के इक्वल है, और जो ओमेगा यानी कि जो नॉर्मल एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वह 30 डिग्री है। अब अगर हम इन दोनों ही वैल्यू को अबव इक्वेशन में पुट करें तो हमें मिल जाएगा एक्स कॉस 30 डिग्री
प्लस वाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हम cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं जो कि होती है √3/2 के इक्वल। ठीक उसी प्रकार अगर हम sin 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिल जाएगी 1/2। तो अब अगर हम sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री दोनों की ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी √3/2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 3, जिसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा √3x प्लस y इज इक्वल टू 6, जो कि उस लाइन की इक्वेशन होगी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं।